नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी बेहद बेचैन हैं और उनको लग रहा है कि उनकी यह राजनीतिक आखिरी पारी है और इस पारी में वे चाहते हैं कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दें। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। हम उनसे तमाम बातें करेंगे जीतन राम मांझी को लेकर के। जीतन राम मांझी बिल्कुल सीधे साधे नेता हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो निसंदेह विपक्षी पार्टियों से लेकर के जो साथ वाली पार्टियां हैं उनके लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। हाँ, देखिए जीतन राम मांझी वाकई आपने कहा कि वो सीधे साधे हैं और कोई कल छपट नहीं है। नेता तो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, दिखते कुछ और करते हुए और कर रहे होते हैं कुछ और। लेकिन जीतन राम मांझी जो सोचते हैं वही करते हुए भी दिखाई देते हैं, वही बोलते हुए भी दिखाई देते हैं। अब उनके मन में एक चिंता सता रही है कि भाई आखिरी पारी है उनकी और कम पार्टी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए उनको कम से कम 8 सीट जीतना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी चिंता को सार्वजनिक कर दिया है कि भाई हम तो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं और इसके लिए 8 सीट जीतना पड़ेगा। तो 8 सीट जीतने के लिए कम से कम 20 सीट तो चाहिए। वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम 20-40 सीट पर लड़िए। तो 40 सीट की मांग तो पहले की ही थी, लेकिन अब 20 सीट पर वो अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो करेंगे 20 सीट नहीं मिलेगा तो 8 सीट जीतेंगे कैसे, और 8 सीट जीतेंगे नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा। देखिए, यह चिंता तो जायज़ है श्रीकांत जी, और पुराने नेता हैं, दलित के एक बड़े चेहरे के रूप में वो हैं, और 20 से 40 सीटों पर लड़ करके अगर 8 सीट पर जीत हासिल करते हैं तो ये तो हमें कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अब उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हम 40 सीट पर लड़ेंगे, 20 सीट पर लड़ेंगे 8 सीट जीतने के लिए। उनको कहना चाहिए था कि भाई हमको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, ज़्यादा सीट हम जीत कर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई 8 सीट जितना ज़रूरी है और इसके लिए 20 सीट पर लड़ना भी ज़रूरी है। तो सवाल उठेगा कि क्या एनडीए ये जानबूझकर आपको 20 सीट दे देगा कि आप 8 सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं, माने बाकी सीटों पर हारने के लिए आप तैयार हैं, पहले से मानकर चल रहे हैं कि 20 सीट पर लड़ेंगे 8 ही जीतेंगे। तो कई तरह के सवाल पैदा होंगे। तो जीतन राम मांझी सीधे साधे हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके इस बयान के पीछे बहुत गंभीर बात है। मतलब वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसा तो उन्होंने किया भी था, जब कांशीराम थे तो उनके साथ मिलकर के 243 सीट पर वो खड़े हो गए थे। देखिए, उन्होंने कहा कि जब मायावती और कांशीराम चुनाव लड़े थे अकेले तो सभी दलों को चिंता हो गई थी और सब लोग हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन जीते तो एक भी सीट नहीं, लेकिन 6% वोट तो आ गया, और 6% वोट आ जाने का मतलब कि अब पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई। तो जीतन राम मांझी को ये चिंता सता रही है कि उनकी पार्टी अभी तक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बन पाई है। उसके लिए जो निर्धारित वोट है वो आना चाहिए, जीत होनी चाहिए। तो अब वो एक तरह से संकेत दे रहे हैं, बड़ा संकेत दे रहे हैं कि वो मंत्री पद को ठुकरा सकते हैं, वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ करके अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने संकेत दे दिया, उदाहरण भी दे दिया मायावती का कि देखिए कांशीराम मायावती अकेले लड़े तो 6% वोट तो आ गया, भले सीट नहीं जीते। श्रीकांत जी, मांझी ने तो एक उदाहरण भी दिया कि कांशीराम की पार्टी जब यहाँ लड़ी तो 243 सीटों पर लड़ गई और परिणाम जो भी निकला हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिल गया। नहीं, पार्टी बड़ी पार्टी बनी ना भाई आगे चलकर। वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मायावती और कांशीराम ने जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो दूसरे दलों को बहुत मजाक लग रहा था, लेकिन अकेले लड़कर उन्होंने 6% वोट भी ला दिया, माने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उनको मिल गया। तो जीतन राम मांझी के मन में कहीं ना कहीं एक कसक है कि अपने जीते जीते वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला पाए काशी और मायावती की तरह, तो दिलाना चाहते हैं। और अगर ये मन में कसक है और ये अगर प्लानिंग है तो एनडीए को छोड़ भी सकते हैं, मंत्री पद ठुकरा भी सकते हैं और अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान भी कर सकते हैं। अकेले भी चुनाव मैदान में जा सकते हैं। कह रहे हैं कि स्वतंत्र लड़ लेंगे, बात नहीं बनी तो
तो पहले 40 सीट मांग रहे थे, 20 सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मिली सीट मन माफिक तो अकेले लड़ लेंगे, स्वतंत्र लड़ लेंगे, क्योंकि हमको तो भाई 8 से कम जीतना है और 8 सीट मिलेगा तो हम 8 सीट जीतेंगे कैसे। तो वो कह रहे हैं कि 20 कम से कम तो मिलना चाहिए। तो जीतन राम मांझी के बातों से ये लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और चिराग पासवान भी उनके निशाने पर हैं। देखिए श्रीकांत जी, जो रैली होती रही है नरेंद्र मोदी की, उस रैली में जो भीड़ आती है तो मांझी कहते रहे हैं कि भीड़ जुटाने में उनका सहयोग बहुत ज़्यादा है। मांझी जी ने तो ये दावा कर दिया है कि 22 अगस्त को जो पीएम मोदी की रैली हुई थी उसमें भीड़ उन्हीं की थी, उनके लोग ही थे। और वो कह भी रहे हैं कि भाई समर्थन हमारा, टिकट किसी और का, मतलब हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हमारे समर्थकों की संख्या ज़्यादा है, हमारा जनाधार है और टिकट कोई दूसरा लेगा। वो चिराग पासवान से उन खार खाए रहते हैं इनफैक्ट। और चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में कह दिया कि पैसा, बिना पैसा के भीड़ जुटा के ज़रा दिखा दें। तो चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ तो बहुत जुटती है, ठीक है ना। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की सभाओं की तुलना नहीं की जा सकती चिराग पासवान की सभा से, लेकिन जीतन राम मांझी कहना है कि पैसा से भीड़ जुटाई जाती है और वो कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि बिना पैसा के जरा भीड़ जुटा के दिखा दें। और पीएम मोदी की रैली में दावा कर रहे हैं कि हमारी ही भीड़ ज़्यादा रहती है, मतलब उनके समर्थक ज़्यादा रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे समर्थक ज़्यादा हैं, हमारी ताकत ज़्यादा है, हमको सीट कम मिलेगा। तो मतलब चिराग पासवान को जैसे बात चल रही है ना कि 20-22 सीटें मिल सकती हैं, एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है, तो मांझी जी को ये खटक रहा है कि भाई हमको उनके बराबर क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। अगर ठान ही लिया है कि भाई जीते या हारे अकेले चुनाव लड़ना है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो बयान अभी आ रहा है मांझी जी का, तो यह बयान तो निस्संदेह भाजपा के लिए भी चिंता का सबब होगा, क्योंकि एनडीए में अगर बड़े दल की बात करें तो जदयू निस्संदेह एक बड़ा दल है, लेकिन पिछली बार कम सीटों पर जीत हुई जदयू की, तो बड़ी पार्टी भाजपा है। तो भाजपा इस नफा नुकसान को किस तरह से देखेगी? अब देखिए, बीजेपी की चिंता बढ़ेगी क्योंकि दलितों के बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि समर्थन हमारा, टिकट किसी दूसरे का, ये नहीं चलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि 2015 वाली बात सोचने लगेंगे। वो धमकी भी दे रहे हैं कि दिमाग में अब मेरा फितूर सवार है कि भाई अब पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो 2015 वाला कांड कर देंगे, 2015 की तरफ अकेले लड़ जाएंगे चुनाव। तो अकेले चुनाव भले लड़ना पड़े, वो तैयार है। अगर 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनका साफ कहना है कि अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं ताकि उनकी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के लिए ज़रूरी वोट है वो मिल जाए। तो ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो उनको लगता है कि ज़्यादा वोट आ जाएगा। और खुली एक तरह से चेतावनी दे दी है भाई, और उनकी चेतावनी से एनडीए की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि जरूरी थोड़े है कि अकेले लड़ जाएंगे। हो सकता है कि एनडीए के साथ छोड़े तो महागठबंधन के साथ चले जाएं। ये तो बड़ा नुकसान करा देंगे, अगर अकेले लड़ेंगे तो इसका तो सीधा नुकसान एनडीए को होगा। बिल्कुल, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तीनों ऐसे नेता हैं जिनमें से किसी को एनडीए छोड़ने की हालत में भी नहीं है। माइनस उपेंद्र कुशवाहा, माइनस चिराग, माइनस जीतन राम मांझी, एनडीए की जीत मुश्किल है। तो इसी का फायदा उठा रहे हैं जीतन राम मांझी। केंद्र में मंत्री हैं, बेटा भी बिहार में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हैं। वो उनका कहना है कि भाई हम तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि वोट मिले, वोट बढ़े। और वोट तभी बढ़ेगा जब ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। तो उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। अगर वाकई उन्होंने अपनी आखिरी पारी में ये तय कर लिया है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, तो ये तो एनडीए में रहकर संभव नहीं है। एनडीए में उनको 20 सीटें, 40 सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। श्रीकांत जी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, इसकी धमक तो एनडीए पर पड़ेगी ही। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आखिरी पारी है और उनका एक ही लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, तब तो ये किसी हद से गुजर सकते हैं। बिल्कुल, किसी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने संकेत यही दिया है। और बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को पिछली बार 7 सीटें मिली थी, उससे ज़्यादा सीटें देने के मूड में बीजेपी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी उनके बराबर सीटें मिल सकती हैं, ठीक है। अभी भी बीजेपी इंतजार कर रही है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी गए तो सबकी सीटें घटेंगी। तो चिराग पासवान को इसीलिए बीजेपी पहले से तैयार कर रही है 20-22 सीटों पर, ताकि मुकेश सहनी भी आए तो उनके लिए स्कोप रहे। तो अब जीतन राम मांझी को पता है कि
पिछले चुनाव से ज़्यादा सीट नहीं मिलने जा रही है, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो इस हद तक जाने का संकेत दे रहे हैं जिसके बारे में बीजेपी या एनडीए के नेता सोच ही नहीं सकते हैं। अकेले भी लड़ लेंगे चुनाव, 2015 वाली बात दोहरा देंगे, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए की चिंता बढ़ जानी चाहिए। आपने सुना कि मांझी के इस बयान का असर एनडीए पर पूरी तरह से पड़ेगा और मांझी ने यह साफ कर दिया है कि उनका इरादा बिल्कुल साफ है कि वे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।